हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू मैक क्लास। 2020 में पूछा हुआ ये सवाल है, ट्रस्ट से आया हुआ जीरो फोर्स मेंबर के कॉन्सेप्ट से। द मेंबर कैरिंग जीरो फोर्स इन द ट्रस्ट शोन इन फिगर फॉर एनी लोड पी ग्रेटर देन जीरो विथ नो एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, दैट इज विथ नो एप्रिशिएबल चेंजेस इन। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जो एंगल्स हैं, जो ज्योमेट्री दे रखी है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। हमें बताना है कि कौन कौन से मेंबर यहाँ पर जीरो फोर्स मेंबर है। तो जीरो फोर्स मेंबर के लिए कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन कंडीशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वो तीन कंडीशन क्या है कि एक पिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ तीन मेंबर्स मीट कर रहे हैं और उनमें से दो आपस में कोलिनियर हैं, तो तीसरा मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हो जाता है, प्रोवाइडेड कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो उस पिन पे। ठीक। इसके अलावा दूसरा केस है हमारा कि एक पिन जहां पर दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स आपस में मीट कर रहे हैं और कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो दोनों ही मेंबर्स हमारे जीरो फोर्स मेंबर हो जाएंगे। और लास्ट केस जो हमें ध्यान होना चाहिए वो ये है कि एक पिन जहां पर दो मेंबर्स आपस में मीट कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई तो की गई है, बट दैट एक्सटर्नल लोड इज कोलिनियर टू वन मेंबर, तो उस केस में जो अनदर मेंबर है वो हमारा जीरो फोर्स मेंबर हो जाता है। ये सब आता कहां से? ये सब आता सिंपल आपका इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से है, समेशन एफ इक्वल टू जीरो, समेशन एफ इक्वल टू जीरो। बट इतना करने के लिए आपके पास वहां पे टाइम नहीं होता, तो ये कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक, सिर्फ आपको ये ऑब्जर्व करने आना चाहिए। अब एक बार अगर आपने ऑब्जर्व करना, आपको समझ में आता है कि हाँ ये तीन कंडीशन होनी चाहिए और आपको अब ऑब्जर्व करना है, तो फिर वहां पर आपको हर एक पिन के पास जाना होगा। एंड दैट पिन विल ऑल्सो इंक्लूड the pin at the supports. ठीक, now first of all I have to complete the free body diagram। यहाँ पे यहाँ सपोर्ट बेसिकली हटाना चाहिए था, बट ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। so this is your FE RAY RAX। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ। हर एक पिन के पास इंडिविजुअली जाएंगे और वहां से कंक्लूड करेंगे कि कौन सा मेंबर हमारा जीरो फोर्स मेंबर है। ठीक, तो अगर मैं पिन ए के पास जाऊंगा तो कोई भी केस नहीं बन रहा जीरो फोर्स का। पिन एफ के पास जाऊंगा तो भी कोई भी केस नहीं बन रहा जीरो फोर्स का। अगर मैं पिन जी के पास जाऊंगा तो केस वन देखने को मिल रहा है। ठीक, इस हिसाब से जीसी हमारा जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। उसी तरीके से पिन एच के पास जाने पर कुछ भी कोई कंडीशन नहीं बन रही। पिन ई के पास अगर हम जाएंगे तो ध्यान से ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि एफ जो है वो आपका अलोंग ई एच है। ये जो ज्योमेट्री दी हुई है उसके हिसाब से ये भी आपका 45 डिग्री होगा और Fe विल बी अलोंग मेंबर EH। तो एक पिन जहां पे दो मेंबर्स आपस में मीट कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स है तो, एक एक्सटर्नल फोर्स है तो, बट दैट एक्सटर्नल फोर्स इज अलोंग वन मेंबर, तो दूसरा मेंबर मेरा जीरो फोर्स मेंबर हो जाता है। ठीक, एक बार ये चीज हो गई तो उसके बाद पिन डी पर हमारी कंडीशन बन जाएगी केस टू की। केस टू क्या कहता है कि एक पिन जहां पे सिर्फ दो मेंबर्स आपस में मीट कर रहे हैं, तीसरा मेंबर जीरो फोर्स मेंबर है उसको हटाया जा सकता है, तो सिर्फ दो मेंबर्स आपस में मीट कर रहे हैं तो दोनों मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो दोनों कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर पिन सी के पास जाएंगे तो वहां पर तीन मेंबर्स हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। पिन बी के पास जाएंगे तो वहां पर फिर से केस वन देखने को मिलेगा। ठीक, पिन ए हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो इस हिसाब से मेंबर पी एफ जी सी एच डी डीई और डीसी जो है वो हमारा जीरो फोर्स मेंबर होगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।